जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को प्यार भरा प्रणाम और गुरु की ब्लेसिंग्स सबके ऊपर बनी रहे। मैं 2004 में गुरु जी के पास आया था और 2010 में मुझे गुरु पे विश्वास हुआ। That means I took 6 years गुरु पे विश्वास होने में। उससे पहले मैं कंप्लीट नास्तिक आदमी, कभी मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं मैंने माथा नहीं टेका। मेरे घर में दिवाली पूजन पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता। In other words, I'm supposed to be 100% नास्तिक। गुरु जी ने मेरी सिस्टर को 20-25 दिन बाद कह दिया था जब मैं गुरु के पास गया था, ले तेरे प्राणू 5-6 साल लगणगे गुरु नू समझन ले गुरु की होंदा। 5-6 साल बाद समझूंगा। और एग्जैक्टली समवेयर इन फैब और मार्च 2010 समझ में आया गुरु क्या होता है। जो समझ में आया, क्योंकि 6 साल का पीरियड जब गुरु समझाता है, जब गुरु समझाता है और भक्त समझता है, उस 6 साल के पीरियड को घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे में बोलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जितना ही बोल सकता हूँ उतना ज़रूर मैं बोलने की कोशिश करूँगा। द बेसिक थिंग दैट ही इज़ मदर ऑफ ऑल मदर्स, ही इज़ फादर ऑफ ऑल फादर्स। सारे माँ प्यो दा प्यो बैठा है। इफ no ifs, no buts. गुरु इज ऑलमाइटी। 2010 में जो समझ में आया, सिंगल लाइन है, ही इज मदर ऑफ ऑल मदर्स, ही इज फादर ऑफ ऑल फादर्स। सारे माँ प्यो दा प्यो साढ़े कोल बैठे। बहुत सारे सत्संग हैं, अभी मैं सबसे पहले अपना लेटेस्ट सत्संग सुना देता हूँ। हम जब गुरु के पास आते हैं या इस जीवन को जीते हैं, फॉरगेट गुरु फॉर द टाइम बीइंग। इस गुरु को आप भूल जाए। ईश्वर अगर ये सृष्टि रन कर रहा, क्यों? गुरु के पास तो शायद 1 लाख लोग आते होंगे, 2 लाख लोग जानते होंगे, 10-20 लाख लोग जानते होंगे गुरु को। उसके अलावा भी तो 600-700 करोड़ जनता इस धरती के ऊपर रहती है। क्या उस सृष्टि के अंदर दुख कष्ट नहीं है? सब कुछ है। ये सब हमारे कर्मों का भोग ईश्वर हमसे कराता है। गुरु जब अपनी शरण में हमको लेता है तो सिंपल सी बात है, जो कष्ट हमें 100-100% होने हैं वो गुरु घटा के 15%, 20%, 10% अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास 10 से 20% हमें भुगतने को छोड़ देते। That's it. और मेरे हिसाब से गुरु के दरबार में आने के बाद बाज़ार में कोई चीज़ अगर 100 रुपये की मिलती है और गुरु अगर वो 10 रुपये में आपको दे रहा है, तो इससे अच्छी बार्गेन कोई नहीं हो सकती। मतलब इट्स द बेस्ट बार्गेन पॉसिबल। लेकिन गुरु से कनेक्शन जोड़ना है। अब पहले मैं एक सत्संग कर देता हूँ। 10 महीने पहले, अराउंड 10 से 11 महीने पहले गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। दर्शन का मतलब गुरु मेरे सपने में आया। जब गुरु सपने में आता है वो दर्शन है, वरना सपना तो सपना ही। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, दिखाया कि एक हॉस्पिटल में गुरु जी एंटर कर रहे हैं, मैं भी संग संग चल रहा हूँ। जैसे ही गुरु जी अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके मैं एंटर करने लगता हूँ, गुरु जी कहते हैं पच जा इधरों। मैं फिर एक स्टेप अंदर लेने की कोशिश करता हूँ, गुरु मैं कह रहे हैं पच जा इधरों। सपना खत्म हो जाता। अब समझ में आने लगता है, क्योंकि गुरुजी
को ने बहुत समझाया है मुझे, तो वो समझ में आने लगता है कि अब बेटा तेरा नया एक टेस्ट स्टार्ट और हो गया। अब गुरु ने फिर तेरे कर्मों का कुछ लेखा जोखा, फिर कुछ मिटाना है, क्योंकि बैलेंस शीट को बराबर करना है। अब तेरे कर्मों का एक लेखा जोखा फिर स्टार्ट हो गया। ओके फाइन। 6 महीने बाद, आज से 6 महीने पहले मेरे मुंह में टोटल गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, पस पड़नी शुरू हो जाती है, पेन, ईचिंग, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशंस सारा मुंह में पैदा हो जाता है। गुरुजी ने दिखा दिया था पच जा। मुझे पता है गुरु अब मेरे टेस्ट ले रहा है, मेरे कर्मों को काट रहा है, तो मुझे इंसान हूँ, डर लगता ही लगता है, लेकिन गुरु पे विश्वास है, ये भी 100%। अब ये सब हो रहा है। 3 जनवरी 2014 को मुझे एक वीडियो आता है संगत से, जो YouTube में वीडियो है। ये वीडियो 2007 का है, बैसाखी 2007। उस बैसाखी 2007 के वीडियो के अंदर, वो भी मैं आपको सब दिखा देता हूँ, सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। उस वीडियो के अंदर टोटल वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो में लग रहा है कि मैं, गुरुजी ने लाइन जा रही है, गुरुजी सबनू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से, जाओ जाओ जाओ। जैसे ही मैं आता हूँ लाइन में, मैं गुरुजी की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मुझे पता मैंने भी इस तरह ही भगा देंगे, ही विल सेंड मी ऑफ। जैसे ही मैं आता हूँ गुरुजी मुझे इशारा करते हैं, मैं चरणों में गिरता हूँ, चरणों को चूमता हूँ। फाइनल वर्ड गुरु कहता है, चल जा, रुक जा, बैठ जा पीछे। बड़ा फंक्शन है, बैसाखी का दिन है। वीडियो में सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मैं आया, मैंने गुरु के चरण चूमे, गुरु ने इशारा किया, जा पीछे बैठ जा, रुक जा, पीछे बैठ जा। लेकिन गुरु के संग मेरी जो 20 से 25 सेकंड की कन्वर्सेशन उस टाइम हुई, वो वीडियो में मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। कन्वर्सेशन मेरी ये हुई गुरुजी से, जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण चूमे, गुरुजी कहते हैं पूरा परिवार किस तरह आया है। मैंने कहा गुरुजी 2 कारां ते आया है, नाल ड्राइवर आया है। मैं कि हाँ जी, दोनों कारों में ड्राइवर आए हैं। अच्छा, पूरा परिवार एक कार के अंदर एडजस्ट हो जाऊगा। मैंने कि अब मैं सोचूंगा, हाँ गुरुजी, हाँ हो जाऊगा। अच्छा, दूसरा ड्राइवर रुक जाऊगा। मैं कि हाँ गुरुजी रुक जाऊगा। अच्छा, तू चल रुक जा, जा पीछे बैठ, दूसरे ड्राइवर को रोक, बैठा नहीं पीछे, रुक जा। ये लास्ट में गुरुजी ने बोला। व्हेन आई सॉ दैट वीडियो, उस वीडियो में आई डिडंट फाइंड एनीथिंग जिसमें कहीं भी ये शो होता हो ये वीडियो एडिटेड मेरे पास आया है, नंबर 1, या इसमें कोई मैनिपुलेशन है, नंबर 2। अब मैं ये सोचने लगता हूँ ये 15 से 20 सेकंड्स काम है जो मेरी वार्तालाप हुई, जो मेरा गुरुजी से बातचीत हुई, वो बातचीत का कहाँ गया पार्ट। फिर समझ में आया गुरुजी ने 2007 में मेरा टाइम रोक दिया था। खाली मुझे नहीं रोका था, उन्होंने मेरा टाइम भी रोका था। खैर, ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। अंकल को मैं फ़ोटो भेज चुका हूँ। ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। अब फिर वही फैमिली को मैं अपना कुछ नहीं बताता हूँ, क्योंकि आई नो कि जो करना गुरु ने करना है। फैमिली को बता के क्या करूँगा? भाई फैमिली डिस्टर्ब होगी, बेटियाँ डिस्टर्ब होंगी, लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। हम लोग गुरु की तरफ फैमिली का ध्यान ही नहीं जाएगा। गुरु पे कंप्लीट विश्वास है, तो जो मालिक करेगा वो अच्छा करेगा। टाइम बीतता गया। 1.25 महीने पहले गुरुजी ने, आगरा में एक टीचर हैं, लेडी हैं, अभी 1 साल से गुरु से जुड़ी हैं, उनको दर्शन दिए। दर्शन दे के उनसे कहा कि वो पाटिया बहुत बीमार है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन दे अंदर है, उन्होंने के सत्संग करदा रहे।
वो आंटी मेरे पास आई, कहते हैं अंकल रात को गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया है, ये बोला है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। मैंने कहा आंटी ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मैं टेंशन में हूँ। कह रही इसका मतलब आपके गुरुजी झूठ बोलते हैं। मैंने कहा मेरा गुरु झूठ नहीं बोलता, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं भी झूठ नहीं बोल। फिर गुरुजी कह रहे हैं आप बीमार हो, आप टेंशन में हो, आप कहते हो आप बीमार नहीं हो, आप टेंशन में नहीं हो, इसका मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है। मैं कहा ना मेरा गुरु झूठ बोलता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने दुख और तकलीफ अगर मैं किसी के संग शेयर करूंगा, मेरा गुरु है ना, मैं पब्लिकली क्यों शेयर करूं, किसी की सिंपैथी में क्यों गेन करूं। पर जब मुझे अपने गुरु पे कॉन्फिडेंस है कि ही विल डू एवरीथिंग फॉर मी, अगर मैं आज शेयर कर दूं कि मुझे ये तकलीफ है, क्या कोई कर लेगा। मैक्सिमम एक सजेशन, जाओ जी डॉक्टर को दिखाओ, इसके अलावा क्या कोई सजेशन देगा मुझे। एनी हाउ, ये मैं बाद में बात करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं टेंशन ना ले, सत्संग करता रहे। अब वो गुरुजी का जो कहा हुआ शब्द मुझे 2007 के, जब गुरुजी ने मुझे 3 बार कहा था, वो सत्संग करता नहीं, सत्संग करना है तू, सत्संग करता रही। उस टाइम मुझे सत्संग का मतलब भी समझ में नहीं आता था, सत्संग क्या बीमारी है, तो गुरु का क्या सत्संग करना। मुझे मेरे संग कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, और ये सत्संग क्या है, एक आदमी का गुणगान गाना, ये कौन सा सत्संग है, इसको कौन सी सत्संग की डेफिनेशन में ले रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया। बस गुरुजी ने 3 बार कहा था सत्संग करना, सत्संग करना, सत्संग करना। अच्छा, अब हम गुरु से जुड़ गए, सब कुछ हो गया, विश्वास हो गया, सत्संग करते रहे, लेकिन गुरु के अनुसार एज पर हिज डायरेक्शंस मैं सत्संग नहीं कर रहा था। उसका रीज़न ये था कि जैसे अगर आगरा में कोई सत्संग होना किसी भी घर में, अब क्योंकि गुरु की कृपा से आगरा में बहुत सत्संग होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं अवॉइड करता था जाना। यार कहाँ कितने कितने सत्संग में जाऊँगा। अब गुरुजी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया, रिमाइंडर भेज दिया मेरे पास, मैंने तुझे आदेश दिया था सत्संग करता रही, यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई सेड, यू हैव टू फॉलो व्हाट आई सेड। रिमाइंडर आ गया, हालत बहुत बुरी थी, सत्संग करने स्टार्ट कर दी। आगरा में जहाँ भी सत्संग होता रहा, मैंने सत्संग अटेंड करने शुरू कर दिया। अब जब सत्संग अटेंड करने शुरू कर दिए, ऑन 26 मार्च 2014 गुरुजी ने अगेन उस लेडी को दर्शन दिए कि जब उन्होंने गोल्डन कलर की घड़ी पहना दे। सो ऑन 28 मार्च 2014 गुरुजी ने थ्रू दैट लेडी ये गिफ्ट मेरे हाथ में भिजवा दिया। पहले क्योंकि हालत बहुत बुरी थी, जब हालत बुरी होती है तब हम गुरु गुरु हो समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले तो बहुत बार हम नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। यानी बुधवार को मुंह से मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई 4 तारीख को, 3 तारीख, इधर से नारंग अंकल के घर में सत्संग था। बुधवार के दिन मैं आगरा से अंकल के यहाँ सत्संग में आया। सत्संग में आया तो लंगर संगत ज़्यादा हो गई थी, लंगर थोड़ा सा खिंच के बट रहा था। आंटी डबल लंगर मेरे लिए आई। आई न्यू कि गुरुजी ने भेजा है, खाओ। डबल लंगर किया। बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर जाके लंगर किया। फ्राइडे के दिन अपने सिस्टर के यहाँ गुड़गांव में बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि तू इतना चुप चुप क्यों है। जैसे ही उसने ये कहा, गुरु ने मेरा और मेरी बहन का कुछ रिश्ता जोड़ रखा है इस टाइप का, चाहे उसका मेंटल स्टेटस कुछ भी हो, मेरा मेंटल स्टेटस कुछ भी हो। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि हम लोगों को अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, चाहे उसकी सोच, उसकी थॉट प्रोसेस और मेरे थॉट प्रोसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लेकिन कभी भी जब से गुरु से मैं जुड़ा हूँ अपनी बहन के प्रति कोई नेगेटिविटी अंदर कभी भी नहीं लाऊंगा, किसी के प्रति नहीं लाऊंगा। क्योंकि गुरु से तभी आप जुड़ने का कुछ फ़ायदा है। अगर नेगेटिविटी के संग आप जी रहे हो,
आने रहो, जान दे रहो, कोई फर्क नहीं। अब उस सिस्टर से मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है कि जैसे ही मैं उसके घर में गया, शी सेड कि तू इतना चुप चुप क्यों है। अब मेरी आंखों में से आंसू आ गए। देन आई सेड, क्योंकि मेरी सिस्टर की बेटी, मेरी भांजी, शी इज डॉक्टर, तो आंखों में से आंसू आए। मैंने कहा मेरा बहुत बुरा हाल है। कह रही क्या हुआ। मैंने मुंह खोला, मैंने कहा देख। उसने इमीडिएटली मेरी 6-7 फोटोज ली मुंह की। इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया में मेरी भांजी रह रही है, उसको फ़ोटो व्हाट्सअप कर दी। उस समय ऑस्ट्रेलिया में रात के 2 बजे हुए थे। उसने जब फ़ोटो देखी, शी गॉट परटर्ब्ड। जब टोटली वो परटर्ब्ड हो गई, अब वो मुझसे, मामा आपको क्या फील हो रहा है, इस टाइप से करो, कुछ गिल्टी सी कुछ अंदर। मैंने कहा हाँ लग रहा है बेटा, हल्का हल्का सा। कह रही मामा कल सुबह आप अपना, मैं अभी हॉस्पिटल में आपकी बुकिंग करवाते हैं, कोशिश करती हूँ कल सुबह आप जाके तुरंत हॉस्पिटल में अपनी चेकअप कराऊँ। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज़ बता, तेरे हिसाब से मेरी क्या ज़िंदगी बची है। फ़ोटोज़ तेरे पास पहुँच गई, कंडीशन मैंने बता दी। अब वो रोने लगी, कहता मामा ये तो मेरे हाथ में नहीं है भाई, आपकी ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं है, आपकी ज़िंदगी गुरु के हाथ में है। किसी की भी ज़िंदगी गुरु के हाथ में, मैं क्या कर सकती। मतलब एक भांजी, शी बीइंग ए डॉक्टर, गुरु